पढ़ने के लिए बैठो तो अब ये साइकोलॉजिस्ट ने इन्होंने पता नहीं क्या रायता फैला रखा है कि 30 मिनट से ज्यादा लगातार पढ़ता है तो ऊपर से निकलने लग जाती है। ये सब बकवास है। हो जाता है तो इसका मतलब सही में पढ़ाई से कोई व्यक्ति बोर हो जाए, इसका मतलब वो पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। मेरा ये मानना है कि तुम एग्जाम देने के लिए जाते हो और शुरू के 1.5 घंटे 2 घंटे में जितना लिखते हो 2 घंटे में, लास्ट के आधे घंटे में उतना का उतना लिखते हो। पढ़ाई की जो इंटेंसिटी है, सोचने की लिखने की जो इंटेंसिटी है, माइंड की जो एक्टिवनेस है, वो लास्ट में जाते जाते और फास्ट हो जाती है। होती है या नहीं होती है? तो वैसे कि वैसे आप पढ़ने के लिए बैठो तो अब ये साइकोलॉजिस्ट ने इन्होंने पता नहीं क्या रायता फैला रखा है कि 30 मिनट से ज्यादा लगातार पढ़ता है तो ऊपर से निकलने लग जाती है। ये सब बकवास है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है कि मैं जैसे 2 बजे पढ़ने बैठता था तो 2 बजे से 7 बजे तक 5 घंटे लगातार मैं पढ़ूंगा। तो शुरू के 1 घंटे तक मेरी पढ़ाई की स्पीड बहुत स्लो रहती थी। जैसा इवन एग्जाम हॉल में भी, आप एग्जाम हॉल से सीरियस तो कोई चीज नहीं हो सकती, वहां पे भी शुरू का 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वो बहुत स्लोली आपका माइंड काम करता है और बहुत कम चीजें कवर होती है। तो एग्जाम में तो इतना प्रेशर होता है, उसमें भी इतना होता है। तो रूम पे बैठ के पढ़ते हैं तो शुरू के 2-3 घंटे की पढ़ाई और लास्ट के 2 घंटे की पढ़ाई में रात दिन का अंतर होता था। और आप भी कभी इस तरह से पढ़ के देखोगे तो इस चीज समझ में आएगी। शुरू में आपका ग्रास्पिंग पावर कम होता है, चीजें कम समझ में आती है, माइंड एडजस्ट नहीं होता है पढ़ाई में, क्योंकि आप अभी अभी पढ़ने बैठे हो तो अभी पुरानी बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही है, जा रही है पढ़ाई। लेकिन 2 घंटे बाद में आपका माइंड पूरी तरह से पढ़ाई में इन्वॉल्व हो जाता है और इसलिए 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे तो आपका जो एक है वो लगातार इतने घंटे का होना चाहिए। तो उससे आपका ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाता है। तो पहली चीज तो ये कि ड्यूरेशन लंबा होना चाहिए। दूसरी चीज, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें वापस दोबारा पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में सब चीजें होती है, मैं हाँ ये पढ़ रहा था और अब ये पढ़ रहा हूं। जैसे कोई वेब सीरीज है, मैं आपको ये कहूं कि एक एपिसोड इस वेब सीरीज का देखो, फिर 2 घंटे एक एपिसोड दूसरी वेब सीरीज का देखो, फिर तीसरी वेब सीरीज का देखो, फिर चौथी का देखो, फिर वापस पहली का देखो, फिर दूसरी का देखो। ये ज्यादा ठीक है या एक टाइम में एक ही वेब सीरीज के 5 सीरियल देखना ज्यादा ठीक है? क्योंकि माइंड में वो स्टोरी सब कुछ सेट है, माइंड उसके अकॉर्डिंग ढल गया है। तो अब वो चीजें जो है वो कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। और अगर हिस्ट्री पढ़ी, आपका माइंड हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ज्यों ही ढला, आपने हिस्ट्री हटा दी, साइंस ले आए। अब आपके माइंड को नए सिरे से कसरत करनी है। अभी उसके थॉट्स वगैरह हिस्ट्री के चल रहे हैं, अब आप साइंस ले आए। थोड़ी देर में 2 घंटे में जैसे ही साइंस के अकॉर्डिंग आपका माइंड ढला और साइंस के हिसाब से सोचने लगा, जितने में आपने साइंस हटा दी और दूसरी ले आए। तो इसलिए प्लीज आपकी कोचिंग पूरी हो जाए और अभी भी कोचिंग के दौरान जो आपके सब्जेक्ट्स चल रहे हैं इनको ही अच्छे से पढ़ो। 2 चल रहे हैं तो 2 ही पढ़ो, तीसरा मत पढ़ो। और एक एक घंटे ये पढ़ूंगा, ये पढ़ने का सबसे वाहियात तरीका है। ये मेरा नहीं, मेरे सारे फ्रेंड सर्किल जो बहुत अच्छी जगह सेलेक्ट हुए हैं, ये उनका सबका फॉर्मूला है। इसलिए आप कम से कम सब्जेक्ट्स हो। दूसरी बात, एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं जब सुबह शाम, तो मैंने पिछले बार बताया था आपको कि ईट स्टडी, बात स्टडी, वॉक स्टडी। आप खाना खा रहे हो तब भी आपके दिमाग में पढ़ाई की बातें रिविजन होना चाहिए। आप स्नान कर रहे हो उस समय माइंड तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा, कुछ ना कुछ तो सोचेगा ही, कुछ ना कुछ फालतू फालतू क्यों सोचे, माइंड जो है पढ़ाई की चीज सोच ले ना कुछ। तो अगर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ये स्वाभाविक होगा कि आपके खाना खाते समय भी पढ़ाई के विचार आएंगे आपके दिमाग में, स्नान करते समय भी पढ़ाई के विचार आएंगे, और एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो चलते चलते भी जो माइंड में चल रहा है तो पढ़ाई की बातें चलेगी। तो इसलिए प्लीज इस चीज को बाद में फॉलो करना, और अब भी हो सके तो जितने कम सब्जेक्ट जो कोचिंग में चल रहे हैं वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। और दूसरा, मैंने पिछले बार आपको जो कहा था, रोजाना सुबह उठते ही पहला काम 5 मिनट ही सही, क्योंकि मॉर्निंग का बैच है,
टाइम नहीं होता है तो 5 मिनट ही सही, उठते ही सबसे पहला मोबाइल में व्हाट्सएप में मैसेज भी नहीं देखना है किसी का, सिर्फ टाइम देखना है मोबाइल में, और उसके बाद पलंग पे बैठ के और 15 मिनट कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, तरसों क्या पढ़ा था, इन चीजों को रिकॉल करना है। सुबह की बोर्ड ही अच्छी होगी, पढ़ाई की बातों से माइंड एक्टिव होगा, तो दिन भर स्वाभाविक रूप से माइंड के अंदर पढ़ाई की बातों का रिवीजन होगा। जब आप खाना खा रहे हो तब भी पढ़ाई की बात आपके माइंड में आएगी, जब आप जो है चल रहे हो, यहाँ से कोचिंग में जा रहे हो, बस के अंदर बैठे हो, तब भी आपके दिमाग में पढ़ाई की बात चलेगी। इसलिए ये मुझे पता है कि आप लोग में नहीं कर रहे, कोई है ऐसा आपके बैच में, मैंने पहले ये कह रखा है या नहीं कह रखा है? और शाम को खाना खाने के बाद आधे घंटे से 1 घंटे तक वॉक करना है, रूम के अंदर ही या बरामदे में या छत पे, धीरे धीरे टहलना है, और पिछले 10 दिनों में क्या पढ़ाई की है उसको रिकॉल करना है। और रिकॉल करने की जो प्रवृत्ति है वो नेचर बौद्धों के मेडिटेशन की तरह होना चाहिए, विपरीत उल्टा चलना है। बौद्ध हर मामले में उल्टे चलते हैं। दुनिया में जो चीजें जैसे जैसे पहले थ्योरी थी, बौद्धों ने सबको उल्टा किया। तो बौद्धों का एक मेडिटेशन है, जो मेडिटेशन का मेथड है कि आप बैठ जाओ। तो मेडिटेशन कैसे करते हैं? तो मेडिटेशन करने के कई अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग जो है कि मोमबत्ती लगा के, मोमबत्ती की लौ पे त्राटक कहते हैं उसको शायद, कई लोग किसी को भगवान की मूर्ति रख के उसके ऊपर जो है, कई लोग किसी मंत्र को बना के उस पर मेडिटेशन करते हैं। बौद्धों का मानना है कि बहुत सिंपल तरीका है मेडिटेशन करना है। तो आप बैठो और बैठ के, और मेडिटेशन में बैठने से जस्ट पहले आपने क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, उससे पहले क्या किया था, बस घटनाक्रम को आप याद कर लो, सोच लो। तो पूरा पीछे जाओ, जैसे बैठने से शुरुआत करो, और इससे 7 बजे बैठे हो तो 7 बजे आपने क्या किया, 6:30 बजे क्या किया, 6 बजे क्या किया था, 5:30, 5, ऐसे उल्टे जाओ। नॉर्मली इससे पहले घटनाक्रम पे सोचने वाला जो प्रोसीजर था वो ये था कि सुबह 6 बजे उठे, 6 बजे हमने क्या किया था, फिर 7 बजे क्या किया, फिर 8 बजे क्या किया, 9 बजे यूं करके, और शाम तक क्या किया। ऐसे भी सोच सकते हैं, लेकिन बौद्ध ऐसे नहीं सोचते। बौद्ध कहते हैं उल्टे चलो, शाम से शुरुआत करो। और बौद्धों का ऐसा मानना है कि रोज अगर इस मेथड से आप मेडिटेशन करो तो आप अतीत में पहुंच सकते हो, आपको बचपन की सारी बातें याद आ जाएगी, बचपन तक पहुंच जाओगे आप। और ज्यादा मेहनत करो तो आप पिछले जन्म में भी जा सकते हो और वो चीजें भी याद कर सकते हो, ऐसा बौद्धों का दावा है। लेकिन उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, उतना डिसिप्लिन तुमसे रहना नहीं है। प्लस बचपन की और पिछले जन्म की बातों को याद करने की भी कोई खास ऐसा कुछ ढंगा है नहीं जिसको तुम याद कर लो, रिकॉल कर लो, समझ जाओ। अपने तो 15 महीने पीछे जाना है, ताकि जो भी पढ़ा है 15 महीने में वो सारा याद हो जाए। तो इसलिए जब भी इवनिंग में जो वॉक करते हो, तो आज क्या पढ़ा, कल क्या पढ़ा था, परसों क्या पढ़ा था, इस तरह से पीछे की तरफ जाओ। तो ये एक प्रकार का मेडिटेशन है, और मेडिटेशन से जो मानसिक शांति मिलती है वो और किसी चीज से भी नहीं मिलती। ठीक है, तो रोजाना शाम को आधे घंटे से 1 घंटे तक, ये मैंने कहा था। और इन दोनों चीजों का पालन कौन कर रहा है, कौन किन लोगों की दिनचर्या में ये दोनों चीजें है? हाथ खड़ा करो देखें। 1, 2, 3, 4 लोग हैं। चलो ठीक है, कुछ और भी होंगे, लेकिन बहुत कम लोगों ने हाथ खड़े किए, इसलिए उनको लगता है कि बाकी वाले लोग हमें बेवकूफ समझेंगे, जबकि है खुद वो बेवकूफ। तो ये देख लो, अब ये इतनी काम की चीज है ये रिकॉल करने वाली, कि पढ़ाई में इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। मुझे अगर कोई एक फॉर्मूला देने के लिए स्टूडेंट गए कि सफलता का क्या फॉर्मूला हो सकता है, कैसे पढ़ाई करें, तो उसमें मैं सबसे पहली चीज यही कहूंगा। और दूसरी, ये जितनी महत्वपूर्ण है, दूसरी वाली मिट्टी के धूल के बराबर भी महत्वपूर्ण नहीं है कोई चीज। इतनी महत्वपूर्ण बात का भी आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब आपसे लापरवाह, आपसे निकम्मा, आपसे गया बीता, आपसे ज्यादा लीचड़ दूसरा कोई हो नहीं सकता।
अब प्लीज नाराज मत होना कि पैसे दिए इसका मतलब ये, कोचिंग आए इसका मतलब मैं इस तरह के शब्द सुनाओगे तुम होते कौन हो, तो घर का समझ कह दिया। फिर भी किसी को बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन आप, या फिर किसी ने करके देख लिया कि मुझे इसका कोई रिजल्ट अच्छा लगा नहीं, मुझे इससे कोई फर्क पड़ा नहीं और मेरा अपना तरीका बहुत अच्छा है इसलिए मैं इसको फॉलो नहीं कर रहा हूं, ऐसा भी कोई है तो मुझे बता दे, कोई अच्छा तरीका हो ताकि मैं आगे से मैं दूसरे बच्चों को भी बता सकूं। वरना ये बहुत सिंपल सी चीज है,